हेलो एवरीवन। हमने लास्ट हरियाणा में किया था हमारे हरियाणवी मुहावरे। अभी हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है कि हरियाणा में स्त्रियां हों या पुरुषों हों, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल हम स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कपड़े पहनती हैं। तो सबसे पहले क्या है घाघरी। घाघरी घाघरी कैसा होता है? जो आपका घाघरा होता था ना, घाघरा, घाघरा का छोटा रूप। घाघरी क्या होती है? घाघरा का छोटा रूप। इसको क्या बोलते हैं? घाघरी। फिर आगे देखो, चांद तारा और घाघरा। चांद तारा कह दो या घाघरा कह दो, ये क्या होता है भाई? ये ना खद्दर के ऊपर, खद्दर का जो कपड़ा होता था पहले के टाइम पे, उस पे जो आपके दूज का चांद होता है, दूज का चांद मतलब आधा चांद नहीं कह देते, अर्ध चांद, तारे की छपाई, इस टाइप वाले जो घाघरे होते थे, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं मैं, समझ जाना। खद्दर पर दूज के चांद और तारों की छपाई होती थी, और तारों की छपाई, उसको हम क्या कहते थे? चांद तारा घाघरा, ठीक है। इस ऐसे कपड़े का बना होता था ये। और उल्टी लामण का घाघरा क्या होता था भाई? उल्टी लामण का घाघरा, उल्टी लामण का घाघरा होता था थोड़ा सा, एक तो देखो गोड्डों से काफी हमारे जो ये कह देते हैं कि भाई आपके जो पैर के टखने होते हैं, या नीज से नीचे लगा लो, नी से नीचे लगा लो, नी से जो नीचे पहने जाते थे वो तो आपके घाघरे होते थे। लेकिन उल्टी लामण का घाघरा क्या होता था? ये ना थोड़ा सा घाघरा ऊंचा होता था, ठीक है, यानी कि नी तक का घाघरा होता था। और ये कौन पहनती थी? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा ना ऊंचा घाघरा होता था, ऊंचा होता था। और इसको है ना, जो आपकी गुजरी होती थी ना, गुजरी, गुज्जर जाति वाली लेडीज को गुजरी कहते थे, और ये ना कुछ ऐसे बेचती थी, गुजरी पहनती थी ये, क्योंकि है ना इनके नीचे वो काफी ज्वेलरी पहनती थी, तो ऐसा मतलब, तो ये ऊंचे दामन पहनती थी। जो ऊंचा घाघरा होता था उसको हम क्या कहते हैं? उल्टी लामण का घाघरा। और इनको कौन पहनती थी? गुजरी। और हमेशा ही गुजरी ही पहनती थी, ये सिर्फ याद रखना, ये ओनली गुजरी ही पहनती थी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि गुजरियां हरियाणा में क्या पहनती थी, तो हम क्या कहेंगे? उल्टी लामण का घाघरा पहनती थी। दामन, दामन होता है वैसे तो ना एक तरह का घाघरा ही होता है, पर है ना किस ऐसे ना लाल सूती कपड़े का घाघरा होता है। ये कैसे होता है भाई? लाल सूती कपड़े का घाघरा, उसको हम क्या कहते हैं? दामन। भाई देखो आजकल तो देखने को ही नहीं मिलते, पर अभी दोबारा थोड़ा हमारा ट्रेडिशन दोबारा स्टार्ट हुआ है, और हमारी जो ये यंग जनरेशन है ये काफ़ी प्रमोट कर रही है हमारे कल्चर को, तो अच्छी बात है। बीच की जनरेशन ने थोड़ा सा कल्चर को कर दिया था ख़त्म, पर अब दोबारा प्रमोट हो रहा है। लाल सूती कपड़े का घाघरा या माले कपड़े का घाघरा, माला भी थोड़ा सा ना लाल रंग टाइप में ही बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक आता है आपका खारा। खारा भी एक घाघरा ही है, पर ये कैसा घाघरा है? इसमें ना 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई होती है इस घाघरे में, ठीक है। और ये खद्दर का बना होता है। कैसी होती है? 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना हुआ बिना कली का घाघरा, ठीक है। कैसा होता है भाई? 4 नीले, 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर पर, खद्दर से बना घाघरा, ठीक है। खद्दर से बना घाघरा होता है, खद्दर से बना हुआ होता है। क्या होता है? ये भी एक तरह का घाघरा होता है, ठीक है। फिर आ जाए आपका लह। लह भी क्या होता है? घाघरा होता है। लह भी क्या है भाई? आपका घाघरा है, पर किस टाइप का घाघरा है ये? नीले कपड़े पर है ना पीले पाट की कढ़ाई होती थी, ठीक है। क्या होती थी? नीले कपड़े पर पीले पाट की
कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई वाले कपड़े को क्या बोला जाता था? कढ़ाई वाले कपड़े से बने घाघरे को क्या बोला जाता था? लह बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लह। बोरडा, हाँ बोरडा, बोरडा ये रहा भाई। बोरडे से पहले हम चलो गुलड़ों की लह देखते हैं। गुलड़ों की लह क्या थी भाई? इसमें ना आपका जैसे एक जयपुरी टाइप देखा है ना आपने, जो जैसे ऐसे बांध के कुछ डाई करते हैं, तो है ना बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना हुआ घाघरा क्या होता था? गुलड़ों की लह। एक तरह से जैसे जयपुरी हम डाई करवाते हैं ना, जयपुरी डाई, वैसे ही जस्ट लाइक दैट, ठीक है। गुलड़ों की लह यानी कि बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा। ओके। लहरिया, लहरिया तो देखो आज के दिन भी आपने देखा होगा, लहरिया साड़ीज चलती है, लहरिया सूट्स चलते हैं, ठीक है। वैसे ही एक टाइम क्या था? लहरिया ओढ़ना होता था, ठीक है। लहरिया ओढ़ना तो आज के दिन भी फेमस है भाई, ठीक है। फीमेल्स को तो पता है, मेल्स को तो चाहे पता ना हो पता, पर तुम याद रख लेना। देखो गुलड़ों की लह होती है बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का बना घाघरा, और लहरिया होता है बंधाई पद्धति से बना हुआ ओढ़ना, ठीक है। क्या होता है? बंधाई पद्धति से बंधाई पद्धति से बना हुआ ओढ़ना। ओढ़ना क्या होता है? ओढ़ना एक तरह से चुन्नी ही लगा लो। गाना सुना है ना, ओढ़ना सिमवा दे मेरा, या ओढ़ना ला दे मेरा। ओढ़ना एक तरह से चुन्नी को बोल देते हैं, चुन्नी तो सभी समझते ही हैं। फिर आ गया आपका बोरडा। बोरडा क्या होता है भाई? खद्दर के कपड़े पर है ना ऐसे फूल छपे होते हैं, और उसका घाघरा, यानी कि घाघरा देखा होगा, घाघरा पे आपने ना फूल छपे हुए देखे होंगे, यानी कि उसके अंदर फूल की प्रिंटिंग, फ्लावर प्रिंटिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोरडा। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा हुआ घाघरा क्या होता है? बोरडा। वैसे ही एक होता है कैरी। कैरी, कैरी तो वैसे है ना, हम हमारे जो देसी भाषा में ना कैरी कच्ची अम्मी को भी बोल देते हैं। जो कच्चा आम होता है, छोटा छोटा आम होता है, उसको हम कैरी बोल देते हैं। कई जगह पे उसको है ना आम के अचार को बोला जाता है कैरी का अचार। बट यहाँ पर कैरी क्या है? आपने एक घाघरा देखा होगा, नीले रंग का तो उसका बेस होता है, बट उस पे ना रेड कलर के ऐसे उसके बीच में पाइपिंग्स वगैरह नहीं आ जाती? पाइपिंग, पाइपिंग समझते होगे भाई, फीमेल्स तो समझती होगी। ऐसे ना पतली पतली उसके साइड में कपड़ा लगा देते हैं, ऐसे समझ जाओ। तो उससे बना हुआ घाघरा क्या बोला जाता है? कैरी। क्या बोला जाता है? कैरी। याद कर लो आप इसे। नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा क्या बोला जाता है? कैरी। यानी कि ब्लू पर रेड डॉट, ऐसे याद कर लो, ब्लू पर रेड डॉट, ब्लू खद्दर पर रेड डॉट वाला कपड़ा का घाघरा, जल्दी याद हो जाएगा। फिर देखो भाई, हम आज के दिन पहनते हैं कमीज। कमीज और समीज, जम्फर, इनमें डिफरेंस होता है। कमीज क्या होता है? आपने बंटी बबली मूवी देखी होगी। बंटी बबली मूवी में जो बबली का ड्रेसिंग लुक था, यानी कि कॉलरदार शर्ट, जैसे आपके जेंट्स में देखा होगा, उनकी जो शर्ट होती है, शर्ट के कॉलर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमीज। कॉलरदार कमीज, ठीक है। और समीज क्या होता है? समीज होता है भाई जैसे अंडर शर्ट, जिसको हम अंडर शर्ट बोल देते हैं, वेस्ट बोल देते हैं, वेस्ट, ठीक है। जो
जो हम सूट पहनते हैं या जो हम टी शर्ट्स वगैरह पहनती हैं फीमेल्स, उनके नीचे पहना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समीज। कमीज के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। फिर होता है एक जम्फर। जम्फर जो हम सूट्स पहनते हैं ना, फिर आजकल तो हम जिसको सूट बोल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? जम्फर। ठीक है, जो आज के टाइम पे काफी लोकप्रिय है। तो इसके बारे में तो क्या लिखूं, सबको ही पता है। सलवार। सलवार भाई जो जम्फर के नीचे पहने जाती है सलवार होती है। ठीक है, इस चीज के बारे में भी क्या लिखूं? एवरीवन नो अबाउट दिस। जम्फर एंड सलवार क्या होती है? जम्फर एंड सलवार जो हम आज के दिन कह देते हैं ना सूट। आजकल तो वैसे प्लाजोज चल रहे हैं, पैंट्स चल रही हैं, शरारे चल रहे हैं, और भी अड़ंग बड़ंग चल रहे हैं भाई। ठीक है। चुंदड़ी। चुंदड़ी एक तरह से ना चुन्नी होती है, चाहे आप उसको चुंदड़ी कह दो। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा एक और वर्ड, चुंदड़ी। चुंदड़ी, चुंदड़ी, ये ना थोड़ा सा जैसे हम एरिया कहते हैं ना, कोस कोस पे बदले वाणी, या कोस कोस पे बदले मतलब पानी, कुछ ऐसा है, कोस कोस पे बदले वाणी करके। तो वैसे थोड़ा सा चेंज आ जाता है लैंग्वेज में, तो इसको कई जगह पे हम बोलते हैं चुदनी। चुंदनी, चुंदड़ी। ठीक है, ये क्या होती है? इसमें ना आपके जो आउटर होता है चुन्नी का, चुन्नी लगा लो भाई, एक तरह से ओढ़ना लगा लो। ये ना बिल्कुल पतला मलमल का कपड़ा होता है। उसके जो कॉर्नर होते हैं वो तो रेड कलर के होते हैं, और सेंटर उसका ब्लू कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं चुंदड़ी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लाल पल्ले और बीच में नीला रंग, और मलमल के कपड़े की ओढ़नी होती है, पतली मलमल के कपड़े की ओढ़नी। ओढ़नी मीन्स चुन्नी, जिसको ओढ़ा जाता है। ठीक है। पीलिया। पीलिया क्या होता है? कई जगह हम कह देते हैं जैसे छुच्छक भरना, पर कई जगह कह देते हैं पीलिया दे के आए। पीलिया एक तरह का ओढ़ना होता है भाई। वैसे तो पता है क्या होता है, देने को कितना भी दे दो, लेकिन एक्चुअल में जो बच्चा पैदा होता है और फिर उसके लड़की के मायके के घर से आता है, आने का धर्म होता है सिर्फ एक चुन्नी का। ठीक है, उसको बोला जाता है पीलिया। लेकिन आजकल चीज चल रही है, आजकल दहेज को भी नाम दे दिया है ना, गिफ्ट्स का। फिर एलिमनी मांगो तो लड़कियां, उसको क्या बोल देंगे हम? रिटर्न गिफ्ट। पीलिया। पीलिया क्या होता है भाई? पीलिया होता है जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के नानका से उसकी मदर के लिए, कुआ पूजन के लिए एक ओढ़ना आता है। ठीक है, पीला पतले कपड़े की बंधी रंगाई से तैयार, उसको हम क्या कहते हैं? पीलिया। ठीक है, और ये पीलिया क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार में आता है। और इसकी जो बाउंड्री होती है वो रेड कलर की होती है। कैसी होती है? रेड कलर की। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लाल किनारी, लाल किनारियों का बीच से पीला पतले कपड़े का बंधी रंगाई से तैयार ओढ़ना। और ये क्या होता है? इस ओढ़ने को ओढ़कर क्या करती हैं, जैसे लड़का होता है, खासकर लड़के के पैदा होने पर ये दिया जाता है। ठीक है, लड़के के पैदा होने पर दिया जाता है। यहाँ पे स्पेस कम है पर आप लिख लेना। जब लड़का किसी के बच्चा होता है, खासकर जो लड़का होता है, होने पर जो उसकी मदर होती है उसके घर वाले देते हैं, यानी कि पीहर से आता है, और इसे ओढ़ कर जो फीमेल बच्चे को जन्म देती है वो कुआ पूजन के लिए जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पीलिया, ओढ़ना। ओढ़ना क्या हो गया?
गोट गोटा लगी ओढ़नी होती है, जैसे गोटे लगे होते हैं ना, लेसेस लेसेस लगी होती हैं, लेसेस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ओढ़ना। यानी कि मैं लिख देती हूँ गोटा लगी ओढ़नी। यानी कि गोटा लगी हुई चुन्नी को हम क्या कहते हैं? ओढ़ना। एक होता है भाई आपका गुमटी। क्या होता है? गुमटी। गुमटी क्या होती है? गुमटी चुन्नी ही है, ओढ़नी ही है, बट ये ना कॉटन के कपड़े पर है ना, ऐसे रेशमी बूंदियों वाली रेशम सी बूंद होती है उसमें। ठीक है, वो क्या होती है? आपकी गुमटी होती है। मैं लिख देती हूँ इसको, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली ओढ़नी। ओढ़नी और ओढ़ना में डिफरेंस है भाई। ओढ़नी चुन्नी से याद रखना, ई नी, ई चुन्नी ई, और ओढ़ना होता है गोटा लगा हुआ ओढ़नी। ठीक है, एक होती है सोपली। सोपली क्या होती है? सोपली, सोपली होती है ये ना एक बिल्कुल डार्क रेडिश से कलर के, जिसके साइड की तो बिल्कुल डार्क रेड कलर हो, और ऐसे छपी होती है कि ना बहुत ज़्यादा डार्क रेड से कलर के किनारे होते हैं। और इस ये जो सोपली होती है, इसको ना मांगलिक ओढ़नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांगलिक ओढ़नी, यानी कि मंगल कार्य के लिए ओढ़ा जाता है। जैसे आप एक तरह से ये लगा लो, आपने करवा चौथ वगैरह के फास्ट पे, या जो हमारा करवा चौथ के बाद एक और फास्ट आता है बच्चों के लिए, मुझे उसका नाम याद नहीं है, अहोई फास्ट, तो उसमें आपने फीमेल्स को देखा होगा रेड कलर का दुपट्टा लिए हुए। ये वो चीज़ होती है सोपली, मांगलिक ओढ़नी। जब फेरे होते हैं तो ससुराल वाले लड़की को उड़ाते हैं वो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सोपली। क्या बोलते हैं उसको? सोपली। गहरे लाल रंग के की किनारों पर छपी ओढ़नी, इसको हम मांगलिक ओढ़नी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मंगल कार्यों में जो चुन्नी ओढ़ी जाती है। ठीक है भाई। एक होता है दुकानिया। दुकानिया क्या होता है? एक तरह का ओढ़ना होता है। ये ना खद्दर के कपड़े पे ना रेड कलर से और पीले धागे से एक बना हुआ ओढ़ना होता है। ठीक है, दुकानिया क्या हो गया? खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा ओढ़ना। कढ़ा ओढ़ना यानी कि कढ़ाई की जाती थी। कढ़ा ओढ़ना। ओढ़ना ना, ओढ़ना कह दो, ओढ़ना कह दो भाई, क्योंकि आप सबको पता है हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में न को न बोला जाता है। एक होता है कंघ। कंघ क्या होता है? एक है ना बिल्कुल डार्क रेड शेड का ओढ़ना होता है। ओढ़ना मीन्स जो आपकी गोटा लगी ओढ़नी होती है, गोटा लगी चुन्नी होती है, वैसे ये क्या होता है? बिल्कुल डार्क रेडिश सी शेड का ओढ़ना होता है। और इस पर है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटिंग की कढ़ाई होती है। जैसे मान लो बटन्स टाइप कुछ बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, मिर्चों के पेड़ बने हुए हैं, जलसे की कढ़ाई होगी। ठीक है, और जो ये कढ़ाई होती है ना, इसी आधार पर इसका जो नामकरण हुआ है वो कंघ नामकरण हुआ है। क्या नामकरण हुआ है? कंघ नामकरण। कढ़ाई की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? पक्के या डार्क रेड शेड, पक्के लाल रंग का ओढ़ना जिस पर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो? कढ़ाई हो। ठीक है, कढ़ाई होती है इस पर। फिर आता है आपका फुलकारी। देखिए फुलकारी तो एचएसएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है फुलकारी के लिए। फुलकारी भी क्या होता है? फुलकारी आपने देखा होगा, फुलकारी दुपट्टा,
जैसे ना ऐसे चुन्नी के अंदर ना ऐसे डब्बे डब्बे से बने होते हैं, बॉक्स बॉक्सेस से, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फुलकारी कहते हैं। जैसे ना इस पे ना एक तरह से ये ओढ़ना, घाघरों के ऊपर ये काफी पहना जाता है, आजकल तो सूट्स पे ही पहना जाता है। भाई मैं कैसे दिखाऊं आपको फुलकारी के दुपट्टे, ये आप बस ऐसे याद करो कि जो आपका कंघ होता है ना, कंघ अभी जो हम रेड कलर का ओढ़ना करके आए थे, कंघ पर पीले पाट और ऊन की डब्बी से फुलकारियां निकाली जाती है, यानी कि ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाए जाते हैं मोटे धागे से, ऊन से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। कंघ पर पीले पाट, या पाट मीन्स मोटा धागा बोल दो, ऊन की डब्बी नुमा कढ़ाई होती है, ठीक है भाई। जैसे ना और भी हमारे घाघरे होते हैं, जैसे ढाक पाता भी होता है, पित्तल पाता भी होता है, नई चाल भी होता है, गेहूं ढाना भी होता है, और तेरी मेरी सलाह, इस टाइप के कुछ हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है भाई आपका छ्यामा। छ्यामा क्या होता है, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, ठीक है। छामा क्या होता है, येलो शेड का, येलो धागे से, ठीक है, येलो धागे की कढ़ाई होती है उस चुन्नी के ऊपर। पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना क्या होता है आपका, छामा। एक होता है डिमास। डिमास को ही हम बोल देते हैं डिमाच, डमाच है क्या, डमाच पहरेगा तू कह देते हैं ना हमारे देसी भाषा में, वो होता है डिमाच। डिमाच होता है जो आपका सिल्क ओढ़ना होता है, यानी कि सिल्क की चुन्नी होती है, सिल्क का दुपट्टा होता है, इसमें जो आपकी शादी होती है तो ये दुल्हन को चढ़ाया जाता है डिमास, ठीक है। रेशमी ओढ़ना जो विवाह के टाइम दुल्हन को चढ़ाया जाता है। एक होता है भाई मोड़िया। मोड़िया होता है ब्लू और ब्लैक शेड के कलरिंग का किया हुआ आपकी चुन्नी, ठीक है, ब्लू और ब्लैक शेड होती है। नीले और काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना क्या होता है, मोड़िया। एक होता है आंगी। अंगी कह लो, आंगी कह लो, आंगी कह लो, अंगी बोल लो, आंगी बोल लो, अंगिया बोल लो, ठीक है। ये ना पहले टाइम पे फीमेल्स पहनती थी, ये ना सूती कपड़े का बना होता था, ठीक है। जो आपका कमीज होता है, मतलब जो फीमेल्स का ब्रेस्ट एरिया होता है उसको ढकने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, अंगी, अंगिया, ठीक है। शर्ट्स के नीचे, जम्फर के नीचे पहना जाता था ये। एक होता है कमरी। कमरी क्या होता था पहले ना, सिर्फ इसको एक मैरिड वीमेन ही पहन सकती थी, अनमैरिड लड़कियां नहीं पहन सकती थी। ये ना ऐसे बास्केट टाइप का है ना, जैसे क्या होता था, फ्रंट ढका हुआ होता था, बट जो आपकी बैक होती थी, बैक आजकल हम बोल देते हैं बैकलेस ब्लाउज, एक तरह से ये वो होता था, समझ जाना। आज के टाइम पे हम इसको बोल देते हैं बैकलेस ब्लाउज, ठीक है। कमरी होती थी वो, ठीक है। इसको मैरिड वुमेन ज़्यादा पहनती थी, मैरिड ही पहनती थी, अनमैरिड नहीं पहनती थी भाई, विवाहित लिख देती हूँ। एक तरह से बैकलेस ब्लाउज लगा लो, ठीक है।
ऐसे ना बास्केट नुमा, या और आधी आस्तीनों की कमरी बोल देते थे इसको। एक होता है भाई फरगल, फरगला। फरगला क्या होता था, सर्दी का टाइम आता था तो ये बच्चों को पहनाए जाते थे, जैसे उनका टोपी होगी भाई रंग बिरंगी, उनकी उनके ऊपर ऐसे लेसिस वगैरह या झालर वगैरह, ठीक है, उनके ना पीछे ऐसे लटकती रहती थी, उसको हम क्या बोलते थे, फरगल। अभी मैं लिख देती हूँ ये, ठंड में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोपा। देखा है ना आपने कि बच्चों के पीछे और आगे वो बांधते हैं तो उनके उसके ऊपर गोल गोल सा ऐसे कुछ लटकता है, उसको हम बोलते हैं फरगल। एक होता है सोड़िया, मोड़िया हमने किया था, ब्लू और ब्लैक कलर की ओढ़ना होता है, सोड़िया होता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा गदेला, जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं गदेला। तो सोड़िया क्या होता है, खद्दर का गदेला। ये इसके अंदर इसलिए घुसा दिया भाई, थोड़ा बहुत ये 2-4 ही वर्डिंग थे, तो इसको हम क्या करेंगे, साथ ही कर लेंगे। सोड़, सोड़ एक तरह से रजाई होती है, खद्दर की रजाई को हम सोड़ बोल देते हैं और सिंपल उसको रजाई बोल देते हैं, ठीक है भाई। सोड़ किसको बोल देते हैं, खद्दर की रजाई को, रिजाई हम रजाई को ही बोल देते हैं। झुगला, झुगला होता है छोटे बच्चों को पहनाया जाता है ना, छोटे बच्चों के कपड़े कह लो या कुछ कह लो, छोटे बच्चों के कपड़े या उनका पहनावा कह दो, उसको क्या बोलते हैं हम, झुगला। भाई ऑलमोस्ट सभी डन हो गए हैं। तो जम्फर सलवार आपको मैंने बता दिया है, फीमेल्स में काफ़ी फेमस है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट थे, क्वेश्चंस बन जाता है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इजीली बनता है भाई वेशभूषा में से। नेक्स्ट हम जैसे मेल की भी करेंगे, तो दोनों में से मिला के 99% चांस होता है कि क्वेश्चन बैठ जाता है, ज्वेलरी में से, ठीक है, हमारी वेशभूषा में से, आभूषण में से, भाई गले में कौन सा पहना जाता है, सर पे, जैसे ना सर पे आपका मोड़ हो गया, शीश फूल हो गया, टिक्का, मेहमद हो गया। मेहमद क्या होता है, स्त्रियां ना माथे पर पहनती हैं, लोकगीत भी गाए जाते हैं। टिक्की बिंदी होगी भाई, छाछ हो गया, जैसे गले के आभूषण में आपका कांठला हो गया, कंठी चैन होगी, टुस्सी होगी, चौकी होगी, तुलसी होगी। हम मतलब ये सारी चीज़ मैं आपको करवाऊंगी धीरे धीरे। जैसे नाक के आभूषणों में आपका कोका आ गया, नथ आ गई, लौंग आ गई, ठीक है, बेसरी आ गई। पैरों के आभूषण में आपका आंवला आ गया, पायल आ गया भाई, टकना आ गया, ठीक है। इन सब में से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, HSSC इसमें पूछता ही पूछता है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो चलो हम धीरे धीरे इसको भी फिनिश करेंगे। थैंक यू।